हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज सैटरडे है तो कंपनी में काम नहीं है। मैं सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं थोड़ा, तो भी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो एक दो लोगों के मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स है, तो उसको ले लेता हूँ। एक भाई ने नेपाल से हैं, पूछ रहे हैं कि 6 महीना हो गया है, क्या मेरा वर्क परमिट बनने में पॉसिबल है? ज़रूर पॉसिबल है। लोग एक एक साल के बाद आते हैं, तो वर्क परमिट बनने के 6 महीने बाद भी आ सकते हैं आप। क्योंकि कंपनियों को कभी कभी क्या होता है, आपका मेडिकल आता है, 1-2 महीना लग जाता है उसको प्रोसेस करने में। 2-3 महीने में मेडिकल वेरीफाई होता है, क्योंकि बहुत सारा लोड होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि आपका वर्क परमिट बनता है। वर्क परमिट बनने के बाद में फिर आपका रेसिडेंट परमिट बनता है, उसमें टाइम लगता है। फिर आपका जब वर्क परमिट रेसिडेंट परमिट बन जाता है तो कंपनियों को पता नहीं आपकी अभी ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो 1 साल या 1.5 साल के बाद आगे का प्लान लेके चलती हैं ना। तो जो अगर आपको अभी वो इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, अभी मेडिकल करवा रहे हैं, तो वो आने वाले 6 महीना या 1 साल के बाद का या 1.5 साल के बाद का देखते हैं कि आप मार्च 25 में या अप्रैल 25 में ज्वाइन करोगे। अब उस टाइम पे क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। चीज़ें कैसे बदल जाती हैं कि उस टाइम पे कंपनी में तेज़ी है कि मंदी है, या जो जाने वाला था गया कि नहीं गया, या है क्या है, आपकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर मान लो मंदी है तो कंपनियां सोचती हैं चलो ठीक है, अभी 6 महीने तक बुलाना पॉसिबल है। परमिट बनने के बाद 6 महीने के अंदर मॉरिशस आना होता है, तो बोलते हैं चलो 6 महीने के बाद बुलाते हैं, क्योंकि कम से कम जब इतना काम नहीं है, सारा कुछ नहीं है, तो 6 महीने जो है थोड़ा पैसा बचेगा, या तब तक वो होगा। क्योंकि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सब लोग माइंड में रखते हैं ना। तो ये कारण ये होता है लोगों का लेट आने का। और दूसरा एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब अगर आप किसी को काम देते हो, किसी एजेंट को काम देते हो या किसी कंपनी को देते हो, और आप यूरोप के लिए दे रहे हो या मॉरिशस के लिए दे रहे हो, कहीं के लिए भी दे रहे हो, तो आपने किसी को दिया है तो मान के चलिए उसमें 1 साल या 1 साल का प्लस का वो पूरा लेके चलिए। अगर आपको जल्दी है जाना है तो अगर आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप उसके लिए दुबई देख सकते हैं, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट है, जो भी है अरब की कंट्रियां हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे 15 दिन में काम हो जाता है, 15-20 दिन में, लेकिन तो वहाँ पे हो जाती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी जाना होता है तो आप उन कंट्रियों को देखें, मतलब उन देशों में देखें जहाँ पे इतना जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर आप मॉरिशस देख रहे हैं, किसी यूरोप की कंट्री देख रहे हैं, और कहीं देख रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो अरब की कंट्री है उनका रूल अलग होता है, उनका कानून सब अलग होता है। उनको पता है कि यहाँ आओगे कहाँ भाग के जाओगे, तो उनको आपको वीज़ा दिए, सारा कुछ दिए, आए, और वहाँ पे आप रह नहीं सकते हो, PR नहीं ले सकते हो, पासपोर्ट ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो, वहाँ के कानून ऐसे हैं, कहाँ जाओगे भाग के। पर बाकी कंट्री में क्या होता है कि वो लोग अच्छे से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एक एक चीज़ें देखते हैं, आदमी कैसा है क्या है, उसमें टाइम लगता है। अब उसका नुकसान ये भी होता है कि मान लो आपने किसी को काम दिया, वो 6 महीने से ज़्यादा ले लिया,
आपको टाइम लग रहा है, फिर आप दुबई सऊदी निकल गए वहाँ, और उधर उसने क्या किया, जो भी है आपका कंपनी या एजेंट, यहाँ पे पेपर सबमिट कर दिया, तो मान लो 15,000 लगा आपका पेपर बनाने में, या फिर मॉरिशस करेंसी 20,000 लगा आपका पेपर बनाने में, तो इंडिया करेंसी तो हो गया 30-35 हज़ार रुपये, 40,000 हो गया। इतना पैसा वहाँ उसने खर्च किया, और बाद में उसको पता चलता है कि आप तो दुबई चले गए, आप कहीं और चले गए, तो इतना सारा लॉस होता है ना। तो एजेंट कभी कभी क्या होता है, जो छोटी कंपनियां होती हैं, अब 40,000 रुपये कैसे मैनेज करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, एजेंट से काट लेते हैं, तो एजेंट का कुछ नहीं बचा, जितने लोगों को भेजने वाला था सब एक ही बार में उसका चला गया। तो एजेंट लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं, जबकि पासपोर्ट रखना कोई ज़रूरी नहीं है मॉरिशस के लिए, और पासपोर्ट रखने लेते हैं, कुछ पैसे एडवांस जमा कराते हैं। अब ये एक ऐसा सिचुएशन होता है एजेंट और वर्कर के बीच में, कि वर्कर सोचता है कि मैं अगर 50,000 जमा करता हूँ, बाद में मेरा काम नहीं करेगा तो 50,000 मेरा डूब जाएगा, तो वर्कर ये डरता है। एजेंट सोचता है मैं काम कराऊंगा, टाइम लगेगा, 7-8 महीना लगेगा, कभी कभी 1 साल लगेगा, काम तो होगा, लेकिन बीच में ये एक पासपोर्ट इसके पास रहेगा, कहीं और चला जाएगा, तो जो मेरा उधर पेपर बनाने में 30-40 हज़ार रुपये खर्चा होगा वो मेरे जेब से देना पड़ेगा। तो दोनों लोग डरते हैं। अब जब दोनों लोग डरते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ 1-2 फर्जी एजेंट भी हो जाते हैं, तो वर्कर भी डरते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, और जो काम कराते हैं वो सोचते हैं कि मुझे कहीं 10-20 हज़ार मिलने वाला है, और उसमें से अगर 1-2 ने फ्रॉड कर दिया तो मेरा तो पूरा चला जाएगा, तो दोनों लोग डरते हैं। तो दोनों लोगों का मेरा तो एडवाइस यही है कि अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उस पर विश्वास करके और अच्छे से थोड़ा इंतज़ार करो, और अच्छे से टाइम दो, 1 साल का टाइम दो कि हाँ 1 साल में हम चले जाएंगे, अगले साल हम आजकल यहाँ होंगे। और ऐसे करके काम करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दबाजी में ऐसा करें कि एजेंट का भी नुकसान हो और फिर उसका हो। मेरे साथ भी ऐसे था, जब मैं इस बार इंडिया गया तो मैं मिला 2-4 लोगों से, क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे तो पता था टाइम लगेगा पर काम होगा, जबकि मैं मॉरिशस से गया था, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट, सारा चीज़ें हुई, तो फिर भी परेशान था, मेरे ऊपर दबाव था, और बहुत सारी चीज़ें थी मुझे, लेकिन मैं जल्दी निकलना था मुझे इंडिया से, काम को लेके और भी सारी चीज़ें थी। तो मैं समझता हूँ कि वर्कर का भी होता है, लेकिन हाँ अगर आप बाहर आ रहे हैं तो टाइम भी लगेगा, और पैसे का जो भी है वो भी देखना चाहिए। और चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर हम किसी वीडियो में बात करेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ 1-2 कमेंट लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से बातें करेंगे, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा चलते चलते, कहीं जाऊँगा या काम पे। मैं अभी बस का वेट कर रहा हूँ, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सवाल हैं कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ोन ना करें प्लीज़, मैं काम करता हूँ, मैं किसी का फ़ोन नहीं लेता हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंस में होता है, तो मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम के मैसेज देखता हूँ, रिप्लाई ज़रूर देता हूँ शाम को या जब भी मुझे टाइम मिलता है। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है VJM59, आप वहाँ पे जाएँ। और जो लोग फेसबुक पे मैसेज करते हैं तो मुझे फेसबुक पे कम ही मैसेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं फेसबुक के मैसेज नहीं लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।